कि जो मेहनत आपने की, जिस तरह से आप लड़े, उसे पूरे देश ने देखा। नतीजे जो भी आए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे यूपी का कार्यकर्ता, यूपी का नेता लड़ा नहीं। आपने लड़ते समय देश के एक एक कार्यकर्ता को प्रेरित किया। जब मैं उदयपुर इस शिविर के लिए गई थी तो कई ऐसे लोग अलग अलग प्रदेशों से मेरे पास आए और उन्होंने यही बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उससे वो सब प्रेरित हुए। हाँ, ये सच है कि जी जान से लड़ने के बावजूद हम बुरी तरह हारे, और इस सच्चाई से हम पीछे हट नहीं सकते। लेकिन ये मायूस होने का समय नहीं है। 3 महीने बीत गए हैं, मैंने आपको मायूस रहने का कुछ समय भी दे दिया। हमारे एआईसीसी के सचिव 9 महीनों से घर नहीं गए थे, वो भी घर गए। आज अजय लल्लू जी मौजूद नहीं हैं, कोर्ट के मामले की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो जी जान से लड़े, और सिर्फ चुनाव के समय नहीं लड़े। कोविड के समय आप सड़कों पे थे, आपने सबसे ज्यादा राहत पहुंचाई, आपने सबसे ज्यादा काम किया। चाहे जो भी मामला था, जनता के पास आपने पहुंचने की कोशिश की, आपने जनता की आवाज उठाई, आप सड़क पे आए, लाठियां खाई, हम सब हिरासत में भी लिए गए। और हमारे नेता अजय लल्लू जी, आपके नेता, उन्होंने खूब प्रयास किया और खूब जी जान लगा के उन्होंने लड़ाई की। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जो आज मौजूद नहीं है। उनके साथ साथ मोना जी और वीरेंद्र जी, जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने चुनाव जीत पाए, उनके लिए भी एक बार आप ताली बजा लीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते। तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हुआ? हमने सही मुद्दे उठाए, कुछ नए प्रस्ताव भी रखे पब्लिक के सामने। कुछ मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। हमने युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हमने किया वो काफी नहीं था। तो हमें सीखना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा गहराई से काम करना है। हमने जितना भी किया वो काफी नहीं था, क्योंकि वो उसमें जो गहराई, जिस गहराई की जरूरत है, शायद वो गहराई नहीं है अभी तक। हमने बहुत बदलाव करने की कोशिश की इस संगठन में। उदयपुर के शिविर में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो यहाँ पर पहले से लागू हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा जो संगठन है, जो न्याय पंचायत तक बना है, उसमें 70% 50 साल की उम्र से कम के लोग नियुक्त हैं। तो वो पहले से उत्तर प्रदेश के संगठन में हमने करने की कोशिश की। इसी तरह से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनके 2-2 पोस्ट हों। तो ये बदलाव हम लाए।
लेकिन हम जनता से नहीं जुड़ पा रहे हैं और यही हम चूक रहे हैं। जनता से जो संवाद है, जनता से जो संपर्क है, ये हम ठीक तरह से बना नहीं पा रहे हैं। मैंने संकल्प शिविर में भी सबको कहा कि मेरा मानना है कि एक समय में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच होते थे। जहां पीड़ा होती थी वहां पहुंचते थे। लेकिन इसके अलावा कोई त्योहार होता था, कहीं दुर्दुरिया हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है गांव में, उसमें भी शामिल होते थे, उसका भी आयोजन करते थे। तो जो आपने अभी तनुज जी ने पढ़ के सुनाया, उसमें एक बहुत अहम बात है। ये जो जुड़ाव है जनता से, जो संपर्क है, जो संवाद है, वो निरंतर होना चाहिए और निरंतर तभी होगा जब हम इन चीजों में शामिल होना शुरू करेंगे, जब हम घर घर जाएंगे, अपनी बात बताएंगे और दूसरों की बात सुनेंगे भी।